नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है नई शुरुआत का एहसास। शादी का समारोह समाप्त हो चुका था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त सभी नाच गाना कर रहे थे। लेकिन शादी के जोड़े में सजे हुए आर्यन और सिया इस पूरे माहौल के केंद्र थे। दिन भर की रस्मों और रिवाजों के बाद दोनों थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में अनगिनत भावनाएं लिए बैठे थे। रात के समय उन्हें घर के बड़े बुजुर्गों ने शादी की पहली रात के लिए सजे हुए कमरे में भेजा। सिया को उसके दोस्तों और बहनों ने चिढ़ाते हुए कमरे तक पहुंचाया। आर्यन को दोस्तों ने हंसी मजाक और थोड़ी शरारत के साथ वहां भेजा। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। कमरा पूरी तरह से सजाया गया था। चारपाई पर सुंदर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी कमरे में एक नर्म और रोमांटिक माहौल बना रही थी। सिया लाल जोरे में सिर झुकाए पलंग के एक किनारे बैठी थी। उसके घूंघट से झांकती हुई आंखों उसकी घबराहट और उत्सुकता दोनों को व्यक्त कर रही थी। आर्यन दरवाजे के पास खड़ा था। वह भी घबराया हुआ था, लेकिन उसके मन में सिया के साथ नए रिश्ते की शुरुआत का उत्साह भी था। उसने खुद को शांत किया और धीमे कदमों से सिया के पास पहुंचा। उसने सिया के सामने बैठते हुए कहा, सिया, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूं? सिया ने हल्के से सिर हिलाया। आर्यन ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए नया है, मेरे लिए भी, पर मैं चाहता हूं कि हमारी ये शुरुआत दोस्ती और विश्वास के साथ हो। सिया ने अपनी आंखें उठाई और पहली बार आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा विश्वास और सुकून झलक रहा था। उसने कहा, मैं भी यही चाहती हूं। आर्यन ने उसके घूंघट को धीरे से उठाया। सिया के चेहरे पर हल्की लाली थी, जो उसके अंदर की भावनाओं को जाहिर कर रही थी। आर्यन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। दोनों के बीच अब हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई। आर्यन ने सिया से उसके बचपन, उसकी पसंदीदा चीजें और उसके सपनों के बारे में पूछा। सिया ने भी उत्सुकता से आर्यन के बारे में जानने की कोशिश की। आर्यन ने कहा, सिया, मैं जानता हूं कि आज की रात को लेकर बहुत सी उम्मीदें और परंपराएं जुड़ी होती है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा आराम और खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हम दोनों के पास बहुत सारा समय है एक दूसरे को समझने का। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि आप इतने समझदार हैं। आर्यन ने सिया को एक गुलाब का फूल दिया और कहा, ये फूल
हमारी नई शुरुआत का प्रतीक है। सिया ने गुलाब को अपने हाथों में लेते हुए कहा, यह वाकई एक खास पल है। धीरे धीरे दोनों के बीच का संकोच खत्म होने लगा। दोनों ने अपने बचपन की मजेदार कहानियों को एक दूसरे से साझा किया। सिया ने अपने स्कूल की शरारतों के बारे में बताया तो आर्यन ने अपनी कॉलेज की मस्ती की बातें सुनाई। दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने लगा। आर्यन ने सिया से कहा, सिया, मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ना हो, बल्कि हम सबसे अच्छे दोस्त बने। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे अपने दिल की हर बात साझा कर सको। सिया ने भावुक होकर कहा, मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरा सम्मान करे। मुझे लगता है आप वही है। दोनों के बीच यह बातचीत घंटों तक चली। वे दोनों अपने सपनों, अपने डर को, अपने भविष्य के बारे में बात करते रहे। इस बीच कमरे में मोमबत्तियां धीमे धीमे बुझने लगी, लेकिन उसके बीच का संवाद और जुड़ाव गहराता चला गया। नई सुबह की शुरुआत रात के अंतिम पहर में जब दोनों थक गए, आर्यन ने सिया से कहा, चलो अब आराम करते हैं, कल हमारी जिंदगी की नई सुबह है। सिया ने सहमति में सिर हिलाया। आर्यन ने कमरे की लाइट धीमी कर दी और दोनों अपने अपने तकिए पर लेट गए। यह रात उनकी भावनात्मक निकटता की शुरुआत थी। यह साबित हो गया कि उसका रिश्ता सिर्फ शारीरिक जुड़ाव पर नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और गहरी समझ पर आधारित होगा। यह कहानी शादी की पहली रात को सिर्फ रोमांटिक तरीके से नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई से पेश करती है। इसमें दिखाया गया है कि एक मजबूत रिश्ता कैसे आपसी विश्वास और संवाद से शुरू होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।